अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम डिस्कस करेंगे एक बीमारी को जिसको हम कहते हैं आम जुबान में निमोनिया। ठीक है, बच्चों को ये अक्सर होता है, बूढ़ों को ये अक्सर होता है, जवानों को ये अक्सर होता है। बड़ी ही कॉमन हमारे पास एक बीमारी है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और बड़ी फैटल भी है। अगर इसको प्रॉपर इसका इलाज ना किया जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारी जान भी ले सकती है। तो वो बीमारी का नाम क्या है? निमोनिया। हर किसी ने इसका नाम जो है वो सुना हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि निमोनिया क्या चीज है, निमोनिया को काज कौन करता है, निमोनिया जो है वो कितनी उस टाइप्स का हो सकता है, फिर निमोनिया जो है वो कौन कौन से लोगों को ज्यादा उसके चांसेस हो सकते हैं, फिर ये बाकी जितने भी हमने मतलब मेन बातें लिखी हैं जिनको हमने टॉपिक्स की सूरत में डिस्कस करने हैं। तो बड़ा ही वास्ट टॉपिक है, इसके सिम्टम्स वगैरह टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स जितने जल्दी क्लियर हो सके उसको साथ साथ क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि व्हाट इज निमोनिया, व्हाट इज ए निमोनिया। तो निमोनिया याद रखना, ये एक फेफड़ों की बीमारी है। इसको तुम फेफड़ों की ही लंग डिजीजेज में इसको डाल सकते हो कि एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें होता क्या है कि जो लंग्स के टिश्यूज हैं, जो फेफड़ों के टिश्यूज हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनमें सूजन हो जाती है। ठीक है, वो सूज जाते हैं, वो थोड़े से फूल जाते हैं। अब इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इट्स मीन कि वहां पे इम्यूनिटी हमारी इन्वॉल्व है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद क्या है हमारे पास? निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग टिश्यूज नंबर 1 एंड फ्लूइड इज फिल्ड इन एल्वोलाई। और जो एल्वोलाई है हमारे, वो जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के सरफेसेस है, वो जो छोटे छोटे से हमारे पास दाने हैं, अंगूर के जो दाने हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे फेफड़ों के अंदर, उनमें क्या हो जाता है कि उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है, उसमें पानी आ जाता है, उसमें पानी भर जाता है। कहते हैं ना फेफड़ों में पानी आ गया, तो वो असल में इसी निमोनिया के बारे में कहा जाता है कि वो जो एयर सैक्स है ना, वो जो गुब्बारे हैं, उनमें पानी भर जाते हैं। और लाजमी बात है अगर उसमें पानी ये नहीं मतलब उसमें पस भी होगी, उसमें पीप होती है, उसमें बाकी हमारे डबरेस होते हैं, जो घन मवाद है वो उसमें भर जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे जो निज़ाम है सांस लेने का, हम सांस सही से नहीं ले पाते, हमारी ब्रीथनेस जो है वो लो हो जाती है, हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती है और इसकी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो अब ये कोई भी लंग्स की डिजीज है उसमें यही काम हो सकता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात निमोनिया में है वो ये है कि निमोनिया एक इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन का मतलब कोई पैथोजन जो है उस इन्फेक्शन को काज करेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रोब है, कोई जरासीम है, जिस जरासीम की वजह से ये सारा काम होगा, तो उसको हम बोलेंगे निमोनिया। सो व्हाट इज निमोनिया? अगर हम निमोनिया को डिफाइन करें, सो निमोनिया इज बेसिकली एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग टिश्यूज एंड फ्लूइड इज फिल्ड इन एल्वोलाई ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारे एल्वोलाई में पानी भर जाता है और हमारे जो टिश्यूज है वो सूज जाते हैं, उनमें सूजन हो जाती है। कौन से टिश्यूज में? जो फेफड़ों के टिश्यूज है। तो उस बीमारी को फिर हम कहेंगे निमोनिया। इसको हम क्या कहेंगे? निमोनिया कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये इन्फेक्शन की वजह से, ये किसी पैथोजन की वजह से है, किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वजह से है, तो वो कौन से हैं? क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास निमोनिया को काज कर सकते हैं? किसको काज कर सकते हैं? निमोनिया को काज कर सकते हैं। तो अगला हमारे पास स्टेप बनेगा कॉजेस, इटियोलॉजी, कि हमारे पास निमोनिया किस किस ऑर्गेनिजम्स की वजह से, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है। तो काजेज में याद रखना, निमोनिया के लिए 3 काजेज हैं। कितने काजेज हैं? 3 काजेज हैं हमारे पास। 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि निमोनिया को काज कर सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास? वायरस, फिर बैक्टीरिया और फिर फंजाई। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे अंदर निमोनिया काज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो वायरस को निमोनिया काज करेगा वो वायरल निमोनिया होता है, जो बैक्टीरिया को काज करता है वो बैक्टीरियल निमोनिया है, और जिसको फंजाई काज करते हैं वो फंगल निमोनिया हो जाता है। ठीक है, इसके टाइप्स में भी आ जाएगा। तो अब वायरस, कौन कौन से वायरसेस हैं जो कि निमोनिया काज कर सकते हैं? तो देखो, वही वायरसेस जो हमारे जुकाम और हमारे फ्लू वगैरह काज करते हैं वही हमारे पास कॉम्प्लिकेट होकर निमोनिया को भी काज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉमन कोल्ड वायरस है जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनो वायरस जिसको बोलते हैं। तो रीनो वायरस या कॉमन कोल्ड वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया,
उसके बाद और क्या है, ये जो कोविड-19 अभी गुजरा है, तो ये जो कोविड-19 वायरस है, इसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है और इस निमोनिया को हम कहेंगे वायरल निमोनिया। क्या कहेंगे? वायरल निमोनिया। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा डेंजरस है और जो सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे को अगर निमोनिया हो रहा है तो वो बैक्टीरियल काज की वजह से होगा, वो किसी बैक्टीरिया की वजह से होगा। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो नाम याद रखना कि जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया को काज करता है। निमोनिया का जो लीडिंग काज फैक्टर है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। एक ये है, एक हमारे पास इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये भी हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया को काज करता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि विच बैक्टीरिया काजेज द निमोनिया, तो उसमें 4 जो एमसीक्यू ऑप्शन होते हैं उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है वो लीडिंग फैक्टर है, लीडिंग काज है निमोनिया को काज करने के लिए। इसी तरह फंजाई है, फंजाई को भी हमारे पास किसको, निमोनिया को काज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है निमोसिस्टिस। ठीक है, ये फंजाई का नाम है, वो भी इधर लिख देता हूं, हो सकता है कभी आप लोगों को किसी सवाल में आ जाए। निमोसिस्टिस, उसके बाद क्या है, अस्परजिलस है, ये भी हमारे पास काज कर सकता है निमोनिया, लेकिन मेन चीज हमारे पास क्या है, निमोसिस्टिस। ठीक है, तो या अस्परजिलस। तो ये हमारे पास क्या है कि ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि निमोनिया को काज कर सकते हैं। ठीक है, वायरल, जिसमें हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसमें कॉमन कोल्ड वायरस या रीनो वायरस जिसको बोलते हैं वो भी है, इसमें कोविड-19 भी आ सकते हैं। ये जितने भी वायरसेस हैं जो कि फ्लू और जुकाम और इस तरह की चीजों को काज करते हैं, वही कॉम्प्लिकेट होकर फिर निमोनिया को भी काज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास काजेज। अब ये वायरसेस या ये बैक्टीरिया, ये हमारे पास जो फंजाई है वो कैसे आए, वो रूट ऑफ ट्रांसमिशन, उसमें मेनली हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक के जरिए घुस आते हैं और हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। हमारे फेफड़ों तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये तो सारा सीन हो गया काजेज का। क्या हो गया कि क्या हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बैक्टीरिया हमारे पास निमोनिया को काज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है, क्या मिटा दिया मैंने इधर, बड़ा इंपॉर्टेंट था एपी। उसके बाद हमारे पास ये एक मैंने साइड पे, ये कभी कभी टर्म आ जाती है, व्हाट इज डबल निमोनिया। ठीक है, तो अब निमोनिया और डबल निमोनिया में फर्क थोड़ा सा देख लेना कि जो निमोनिया होता है, अगर वो निमोनिया या जो इन्फेक्शन है वो एक ही फेफड़े में हो जाए तो वो सिंगल निमोनिया या खाली निमोनिया हो जाता है। ठीक है, मतलब एक ही फेफड़े में। अगर वो इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों में, दोनों लंग्स में हो जाए, लेफ्ट और राइट दोनों में हो जाए, तो उसको फिर डबल निमोनिया या फिर बाइलेटरल निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, दो नाम उसके हो जाएंगे, या तो डबल निमोनिया है या बाइलेटरल निमोनिया। तो व्हाट इज डबल निमोनिया, जब निमोनियल इन्फेक्शन जो है वो दोनों लंग्स में हो जाए तो वो डबल निमोनिया होता है या फिर बाइलेटरल निमोनिया होता है। अब ये निमोनिया कितनी टाइप्स का है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू क्या कॉन्सेप्ट्स। दो चीजों पे हम डिवाइड कर सकते हैं इसकी टाइप्स को। नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये है कि निमोनिया कितने टाइप्स का हो सकता है, डिपेंड करता है पैथोजन पे। अभी जो हमने डिस्कस किया कि बिलफर्ज वो किस टाइप का पैथोजन है, अगर वो वायरस है तो उसको वायरल निमोनिया कहेंगे, अगर वो बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरियल निमोनिया हो जाता है या निमोकोकल डिजीज उसको बोलते हैं, और अगर वो फंजाई है तो वो फिर फंगल निमोनिया में हो जाता है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो एक तो इस तरीके से हम उसके टाइप्स बता सकते हैं। दूसरा जो टाइप्स हमारे पास निमोनिया का है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है कि ये जो निमोनिया का इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, वो आया किधर से हमारे पास, क्या है, वो आया किधर से हमारे पास। इस बेस पे भी हम निमोनिया को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले है हमारे पास सीएपी। सीएपी क्या है, यहां पे इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट इज सीएपी। ठीक है, सीएपी। अब सीएपी इसको अगर हम फुल फॉर्म लिखें तो ये होगा हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड
निमोनिया। क्या है हमारे पास? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या CAP। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जैसे आम हमें निमोनिया हो जाता है, हम ना किसी अस्पताल में गए होते हैं, ना किसी हेल्थ केयर में गए होते हैं, ना ऐसी किसी जगह गए होते हैं जहां पे निमोनिया के चांसेस ज्यादा हो, लेकिन फिर भी हमें निमोनिया हो जाता है, कहीं से हमारे पास निमोनिया उठ के हमारे लंग्स में आ जाता है। तो अब वो जो निमोनिया वो कहां से आता है? बेसिकली वो कम्युनिटी से आता है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उसके तो उनकी वजह से हमारे अंदर वो निमोनिया का जो जरासीम है वो आ जाता है। तो इस तरीके से जो निमोनिया, और ये सबसे कॉमन काज है, मतलब जो निमोनिया होने के सबसे कॉमन जो है वो यही है, हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया आता है। क्या हमारे पास कम्युनिटी से, जिन लोगों में हम रह रहे हैं उनमें से किसी चीज की वजह से, उनमें से किसी शख्स की वजह से हमें निमोनिया हो जाए तो दैट विल बी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगला क्या है? HAP। क्या है हमारे पास? HAP। अब HAP क्या है? अभी नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। AP तो हमारे पास एक्वायर्ड निमोनिया हो गया। H का मतलब क्या होगा? H का मतलब होगा हॉस्पिटल। क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या मतलब कि कब बिल फर्ज तुम लोगों को कॉमन एक फ्लू था, या तुम लोगों को कोई और COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज थी, या तुम लोगों के कोई और बीमारी थी, ठीक है, कोई भी और बीमारी थी, और तुम लोग गए अस्पताल। अब अस्पताल गए तो वहां पे किस मरीज, अब हॉस्पिटल है तो उसमें तरह तरह के हमारे पास मरीज आते हैं। तो उस अस्पताल में तुम लोग एक बीमारी का इलाज करवाने गए थे, और 2-3 दिन बाद पता चलता है कि तुम लोगों को एक और बीमारी हो गई है, निमोनिया। तो अब वो निमोनिया बेसिकली कहां से आया? वहां पे किसी पेशेंट या उसके किसी बाकियात की वजह से हॉस्पिटल में हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिल सकते हैं, वो हमें हो सकते हैं। तो उस अस्पताल में जाने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर वहां पे किसी शख्स है या किसी चीज से तुम लोगों को वो जो माइक्रोब है, वो जो पैथोजन है, वो तुम लोगों के लंग्स में आ जाए, तो इस तरह के निमोनिया को फिर हम बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये भी बात हो गई। उसके बाद अगला क्या है? HCAP। HCAP अब ये भी हॉस्पिटल से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़े डिफरेंस के साथ, सो व्हाट इज HCAP? अब HCAP हमारे पास बेसिकली क्या है? हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। क्या है हमारे पास? HCAP क्या है? हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। अब हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया क्या है कि बिलफर्ज तुम लोग किसी हॉस्पिटल में किसी लंबे अरसे से या कई दिनों से उधर क्या हो, एडमिट हो, उधर एडमिट हो, वहां पे रह रहे हो, हॉस्पिटल में हो या फिर नर्सिंग होम में हो, इस तरह की कई जगह पे जब तुम लॉन्ग टर्म से, मतलब वहां पे किसी वजह से तुम एडमिट हो, किसी बड़ी बीमारी की वजह से वहां पे तुम दिन रात रह रहे हो। तो जब उस सिचुएशन में, एक तो ये था कि तुम आज जाते हो, अभी तुम्हें पता है कि घंटे 2 बाद मैंने वापस आ जाना है, वो हॉस्पिटल बेस्ड हो जाएगा। एक ये है कि तुम कई दिनों से उधर रह रहे हो, तो वहां से तुम्हें फिर ये जो चांसेस होते हैं किसी चीज के निमोनिया के, ये तुम लगने के ज्यादा होते हैं। तो अगर इस कंडीशन में अगर तुम्हें निमोनिया हो जाए तो उसको फिर क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। क्या बोलेंगे? हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। इसी तरीके से अगला है हमारे पास VAP है। याद रखना, हम किसी चीज के डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा फिर। VAP, ठीक है। VAP क्या है? VAP हमारे पास होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड। क्या है हमारे पास? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या है? ये भी बड़ी अजीब सी चीज होती है कि जब तुम लोग खास तौर पर ICU में होते हो, या तुम लोगों को कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है और तुम वेंटिलेटर पे हो, तुम्हें मसनूई ऑक्सीजन दी जा रही है, मसनूई तरीके से तुम्हारी जिंदगी को बहाल रखा जा रहा है, तो वहां पर भी चांसेस होते हैं कि उस वेंटिलेटर की वजह से, या उस उधर जो साजो सामान है, या उधर जो लोग हैं उनकी वजह से भी तुम लोगों को निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर उधर से कोई निमोनिया आता है, इस तरह की सिचुएशन में कोई निमोनिया होता है, तो वो हमारे पास होता है फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड
निमोनिया। और सबसे आखिर में हमारे पास क्या है, एपी। क्या है हमारे पास, एपी, एस्पिरेशन निमोनिया जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया। अब एस्पिरेशन निमोनिया क्या है, याद रखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग निमोनिया होती है कि ये किसी कम्युनिटी या हॉस्पिटल या हेल्थ केयर या वेंटिलेटर यहाँ वहां से नहीं आती। असल में होता क्या है कि जब तुम लोग बिलफर्ज कुछ खा रहे हो या कुछ पी रहे हो या इस तरह का कोई सीन है और उनमें से कुछ थोड़ा से भी हमारे पास कोई रोटी का टुकड़ा है या कोई पानी है या कोई स्पिट है, कोई थूक वगैरह है, वो तुम लोगों के ट्रैकिया में चला जाए और ट्रैकिया से वो लंग्स में चला जाए। ठीक है, तो अब वैसे क्या होते हैं कि वैसे तो हमें छींक भी आना शुरू हो जाती है, हमें खांसना शुरू हो जाती है, खांसते हैं और वो चीज जो है वो बाहर आ जाती है। लेकिन अगर वो ना आए और वो ट्रैकिया से लंग्स तक पहुंच जाए, कहां तक पहुंच जाए, लंग्स तक पहुंच जाए, तो लंग्स में जब वो रहती है तो उसकी वजह से भी इंफेक्शन होने के चांसेस है और खासतौर पर निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह के निमोनिया को फिर हम कहेंगे एस्पिरेशन निमोनिया। इसको क्या बोलेंगे, एस्पिरेशन निमोनिया। कब होता है, जब हम कुछ खा रहे हो, कोई फूड पार्टिकल है, सॉलिड फूड पार्टिकल है, कोई लिक्विड है, कोई स्पिट है, मतलब कोई थूक है, जो अब वो थूक जो है वो बेसिकली मैदे तक पहुंचता है, लेकिन वो वहां तक ना पहुंचे बल्कि वो किधर, हमारे ट्रैकिया से थ्रू होके लंग्स तक पहुंच जाए, तो फिर इस तरह के इन्फेक्शंस के ज्यादा चांसेस होते हैं और इसको फिर हम कहेंगे एस्पिरेशन निमोनिया। तो अगर इस तरीके से निमोनिया हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, एस्पिरेशन निमोनिया। तो ये थे कुछ टाइप्स हमारे पास निमोनिया के, कि ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन तो हमें पता है कि वायरल, बैक्टीरियल, फंगल हो सकती है, और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज हमारे पास क्या हो सकती है, कम्युनिटी बेस्ड है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल बेस्ड है, हेल्थ केयर बेस्ड है, वेंटिलेटर बेस्ड है, और एस्पिरेशन निमोनिया ये भी उसके कुछ टाइप्स में आ जाती है। ये भी क्या हो जाती है, उसके कुछ टाइप्स में आ जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे जहन में उठता है वो क्या है, वो ये है हमारे पास, इसको अभी मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं रही। अगला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि किन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं निमोनिया के, किन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं, हु इज एट द मोस्ट रिस्क ऑफ गेटिंग निमोनिया। तो वो हमारे पास किन लोगों को ज्यादा चांसेस हैं, याद रखना। एक तो जो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, जैसे 65 प्लस जिनकी एज है, क्या है हमारे पास, एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास जो 65 प्लस, हमारे पास 65 से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें निमोनिया के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक और है इन्फेंट निमोनिया जिसको बोलते हैं, जो बच्चों में हो जाता है, जो हमारे पास लेस देन 2 इयर्स के होते हैं, उन बच्चों में निमोनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, उन बच्चों में निमोनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा और किन लोगों में ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी फेफड़ों की कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कोई लंग्स कैंसर है, कोई COPD है, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, एम्फिजिमा है, कोई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, या फिर कोई हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम जिनको ऑलरेडी कोई बड़ी बीमारी है फेफड़ों की या फिर दिल की, तो उनको भी फिर वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको निमोनिया भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, एक एज फैक्टर, दूसरा क्या हुआ, जिनको ऑलरेडी फेफड़ों की मतलब लंग्स डिजीज या फिर हार्ट डिजीजेस की मतलब जो मसाइल है वो पहले से ही है। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जिनकी खराब है, जिनके दिमागी हालात ठीक नहीं है, दिमागी हालात ठीक यानी कि वो पागल, मतलब उनके जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अल्टर्ड है, वो उनको कोई पार्किंसन डिजीज है, उनको कोई दिमाग की और इस तरह की बीमारी है, उनको कोई डिमेंशिया है, तो उनको भी फिर जो है वो निमोनिया के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो स्मोकर्स हैं या जिस तरह का कोई और नशा करते हैं, उनको भी ज्यादा होता है चांस निमोनिया के होने के। और क्या, कौन से लोग जो है वो इसके मतलब रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, तो उसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनको भी हमारे पास जो निमोनिया के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से ऐसे लोग जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हुआ पड़ा है, क्या, जो हमारे अंदर जो कुव्वत मुदाफियत जिसे बोलते हैं, वो जो इम्यून सिस्टम है वो अगर वीक है तो भी हमारे पास चांसेस ऑफ अमोनिया जो है वो ज्यादा है, रिस्क ऑफ अमोनिया ज्यादा है। अब वो क्या है, किस तरह की बीमारों में हमारे पास होता है, ये जिनको HIV या एड्स है, तो इस तरह के, या उनको कोई और STS है, तो उन लोगों को भी फिर ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा रिस्क पे होते हैं निमोनिया के
होने के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि कौन से लोग जो है वो ज्यादा रिस्की होते हैं, जिनको निमोनिया के जो होने के चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अगर निमोनिया है ऐसा, तो निमोनिया कॉन्टेजियस है या नहीं है। कॉन्टेजियस का मतलब क्या है, वो कम्युनिकेबल है कि नहीं है। वो जो निमोनिया है वो एक शख्स से दूसरे शख्स में हो सकती है या नहीं हो सकती। ये जो बीमारी है वो अगर मेरे में है और मुझे कोई टच करता है, इस तरह का कोई सीन होता है, तो ये बीमारी जो है उसको मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं अगले पर्सन में या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आंसर अगर इसका हम देखें तो निमोनिया इटसेल्फ, मतलब ये जो बीमारी खुद जो इटसेल्फ बीमारी है, ये कंटेजियस नहीं है। मतलब अगर मुझे निमोनिया है तो जरूरी नहीं कि मेरी वजह से किसी दूसरे शख्स को भी निमोनिया हो जाए। तो फिर सवाल कहां पे उठता है कि इटसेल्फ बीमारी कंटेजियस नहीं है, लेकिन इसके जो काजिंग फैक्टर्स हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं। काजिंग फैक्टर्स क्या है कि मतलब जैसे बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या कोई वायरस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोविड-19 है, या हमारे पास कॉमन कोल्ड वायरस है, तो वो वायरस कम्युनिकेटेबल है। वो वायरस अगले बंदे को जा सकता है, लेकिन बीमारी नहीं जा सकती। अब जहन में यही तो होगा कि ये क्या मतलब बोल रहा हूं मैं। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि बिल फर्ज अभी ये कोविड-19 गुजरा है, मैं उसकी एक एग्जांपल लेता हूं। कोविड-19 गुजरा है, तो एक कोविड पेशेंट था, कोरोना वायरस के पेशेंट था, और उसको निमोनिया था। मतलब उसको कोरोना भी है और उसको निमोनिया भी है, और हो सकता है मे बी कि उस कोरोना वायरस की वजह से ही उसको निमोनिया हुआ हो। तो अगर मैं उस बंदे से मिलता हूं तो वो कोरोना वायरस जो है वो तो मेरे अंदर कम्युनिकेटेबल है, वो वायरस तो मेरे अंदर आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब वो वायरस मेरे अंदर आएगा तो उसकी वजह से निमोनिया भी मेरे अंदर आएगी। अब कुछ समझ आ रही है कि बीमारी इटसेल्फ कम्युनिकेट नहीं करती, कि ये डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम में, आपके एज पे, आपके बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कि हो सकता है वो कॉमन कोल्ड अगले में उसने वो जो आम जुकाम वाला वायरस है या जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसने दूसरे किसी शख्स में निमोनिया को काज कर लिया, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम था वो वीक था। लेकिन अगर वही वायरस मेरे अंदर आता है और मेरा इम्यून सिस्टम या मेरे बाकी जो फैक्टर्स हैं वो स्ट्रांग है, तो जरूरी नहीं कि मुझे भी निमोनिया होगा। मुझे फ्लू के सिम्टम्स हो सकते हैं, मुझे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हो सकते हैं, मुझे जुकाम वगैरह हो सकता है, लेकिन निमोनिया का होना ये हमारे पास जरूरी नहीं होता। तो इस तरीके से कॉन्टेजियस के हवाले से अगर हम देखें तो निमोनिया इटसेल्फ कॉन्टेजियस नहीं है, लेकिन इसको जो काज करने वाले फैक्टर्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया और जिसमें वायरस वगैरह आते हैं, वो खुद कम्युनिकेटेबल है। इस तरीके से अगर कोई फंगल निमोनिया है तो वो स्प्रेड नहीं कर सकता, याद रखना, वो कॉन्टेजियस नहीं है। फंगल निमोनिया अगर मुझे है तो उसको मैं किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास निमोनिया इटसेल्फ कॉन्टेजियस है कि नहीं है।